राधे राधे, आप लोगों का प्यारी पहाड़न के नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है देव उठनी एकादशी। तो देव उठनी एकादशी में हमने जो है सुबह व्रत पूजा कर ली है, तुलसी विवाह मेरा हो गया है। मैं आपको आगे अपने तुलसी माता के दर्शन करवाती हूँ। और एक यहाँ पे लटूरिया आश्रम है हल्द्वानी पे, क्योंकि मैं हल्द्वानी पे रहती हूँ ना, तो हम वहाँ पे जाने वाले हैं। वहाँ बहुत पूरा विधि विधान से होता है। पिछले बार तो हम जब गए थे तो उस समय पर बारात निकल गई थी। तो देखो, आई होप इस बार हमें जो है तुलसी विवाह के दर्शन हो जाएं। तो हम लोग निकल रहे हैं, तैयार हो गए। और देखो, मैं अपनी जो है मैंने आपको आगे ब्लॉग में बताया था ना, फर्स्ट ब्लॉग में, कि मैं आपको अपने कल्चर से अवगत करवाऊंगी। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी व्रत वगैरह, बड़े व्रत पर्व होते हैं, हम लोग जो है ये हमारी जो चुंदरी होती है, सुहाग की चुंदरी, इसको हम जो है अपनी पारंपरिक वेशभूषा को इसको धारण करते हैं। चाहे हम इसको सूट में धारण करें, चाहे साड़ी में करें, वो अपने पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारी गुड़िया रानी प्यारी पहाड़न जो है तैयार हो गई पीले वस्त्र पहन के, और वो भी जा रही हैं। ये मेरा मंदिर है, यहाँ पर हमने पूजा वगैरह सुबह कर ली थी। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ नहीं आगे अपनी यहाँ पे तुलसी माता के मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। सुबह का समय है, यहाँ पे अभी बज रहे हैं 9 के करीब हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप मेरी तुलसी माता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके से विवाह करके जो है माता को लहंगा चुनरी पहना दिया। यहाँ पे मेरे गोपाल जी के सारे वस्त्र जो है मैंने इस तरीके से सुखाए हैं। तो चलिए आपको भी करवाते हैं तुलसी विवाह के साक्षात दर्शन, अगर संभव हो सके तो। क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको, लास्ट ईयर हमको नहीं मिल पाई थे, बारात निकल गई थी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे मंदिर में, लटूरिया आश्रम में। और लटूरिया आश्रम के भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगी। वहाँ पे बजरंग गुफा है, बहुत अच्छी गुफा है। वहाँ भी आपको अगर खुली होगी गुफा तो मैं आपको दर्शन करवाऊंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं लटूरिया बाबा के प्रांगण में। तो गाइज, हम लोग तुलसी माता की बारात में जाने के लिए निकल चुके हैं। हम लोग हो चुके हैं रेडी। ये है मेरा आज का गेटअप, आप देख सकते हैं। और ये है और लोगों का गेटअप। हम सब लोग पीले वस्त्र में जा रहे हैं। और ये है हस्बैंड का गेटअप। तो एक बार आओ हम सब लोग अपनी फोटो भी खींच लेते हैं। तो बोलो श्री राधे राधे, हरि जय तुलसी, जय वृंदा माता की जय, प्रभु की जय। और ये हमारी खड़ी हो जा, आप नहीं आओगी ऐसे। ये तो हम लोग कैसे लग रहे हैं शादी विवाह में जाने के लिए? हमें रेडी, चलो चलते हैं और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं वहाँ के लटूरिया बाबा आश्रम के और विवाह के। जो है राधा रानी लटूरिया आश्रम में पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ से जो है माता को चुनरी उड़ा दी गई थी। हमारे आने तक विवाह हो गया था और यात्रा निकल गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि 9 बजे तक चले जाती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, देर में ही होता है। तो हम लोग लेट पहुँचे। अब हम चलते हैं बजरंग गुफा की ओर को। तो फ्रेंड्स, ये है बजरंग गुफा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से इसकी जो गुफा की स्टार्टिंग होती है। लेकिन क्या है ना, आज बजरंग गुफा भी जो है बंद है। और पिछले बार तो उन्होंने खोली थी, पता नहीं यहाँ क्यों खोली है। ये इसका रास्ता है और बहुत अच्छी गुफा है, बहुत प्यारी है अंदर से। तो इस तरीके से आगे का इसका ये है। अब जब कभी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे इसके प्रांगण में इस तरीके से है, यहाँ पे पूरा मतलब पानी आता है और यहाँ पे ऐसे फाउंटेन इस तरीके से वो होता है। तो आज यहाँ पे बजरंग गुफा भी बंद है। तो हम लोग आए थे कि आप लोगों को तुलसी विवाह भी दिखाएंगे, बजरंग गुफा के दर्शन भी कराएंगे, लेकिन दोनों चीज़ नहीं हो पाया। अब हम जाते हैं मार्केट में और वहाँ पे रामलीला ग्राउंड में शायद क्या पता हमको ये यात्रा मिल जाए। तो चलिए चलते हैं वहाँ। और मार्केट में भी मेरा कुछ काम है, तो मैं करूँगी वहाँ के कुछ काम। चलिए चलते हैं।
तो तुलसी विवाह के बाद जो राधा रानी मंदिर है ना, वहाँ से हम लोग निकल गए थे मार्केट की ओर को। और यहाँ पे फिर हम सम्मिलित हो गए थे। पहले तो मैं आपको बताती हूँ यात्रा किसकी होती है। आज जो है खाटू श्याम महाराज जी का जन्म भी होता है, तो इसमें जो है यात्रा निकाली जाती है। तो यहाँ पे जो है हनुमान मंदिर है ना, बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, तो यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर भी है। तो इसलिए यहाँ पे खाटू श्याम जी की यात्रा निकाली जा रही है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सब लोग जो हैं तुलसी विवाह के बाद आए हुए हैं। सब लोग पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो इस बार भी हम लोग ना तुलसी विवाह देख पाए, ना मैं आप लोगों को बजरंग गुफा देख पाई। तो फिर हम लोगों ने भी यहाँ पे अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने घर की ओर को दिन के 2 बजे। तो गाइज़ हम लोग जो है दिन के 2 बज गए हैं और घर आ चुके हैं। और घर आके जो है थोड़ा बहुत मैंने अपना काम वगैरह किया। उसके बाद अब करते हैं रात की तैयारी। और आज जो है बुढ़ दिवाली है, तो बुढ़ दिवाली के दिन हम क्या क्या करते हैं वो मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि बुढ़ दिवाली क्यों मनाई जाती है। उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद लोक पर्व के रूप में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, जिसे गढ़वाल क्षेत्र में इगास बग्वाल कहा जाता है। कुमाऊं में तुलसी सारीग्राम विवाह और बुढ़ दिवाली ही कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम जब रावण के वध के बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे, तो लोगों ने कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। जबकि उत्तराखंड क्षेत्र में भगवान राम के लौटने की खबर दिवाली के 11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को मिली थी। यही कारण है कि पहाड़वासियों ने इसी दिन जो है अपनी खुशी जाहिर करते हुए एकादशी को दिवाली का त्यौहार जो है लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे इगास बग्वाल या बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। इस दिन गाय और बैल को पूजा जाता है और रात को सभी लोग पारंपरिक भैलो जो होता है खेला जाता है। तो आप सभी लोगों को बुढ़ दिवाली, इगास और देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और इस आज के दिन जो है जैसे दिवाली में हम लोग लड़ी लगाते हैं, लाइट की लड़ी वगैरह लगाते हैं, फूलों की माला लगाते हैं और दीप जलाते हैं, वैसे ही हम दीप जला के आज के दिन जो है हमारे पुराने ज़माने से जो परंपरा चली आ रही है कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की, उस परंपरा को निभाते हैं। तो गाइस, और हम किस तरीके से आज ये मनाएंगे बुढ़ दिवाली वो मैं आपको दिखाऊंगी। दिन के 2 बजे, तो फ्रेंड्स दिन के 2 बजे हम लोग अपने घर में पहुंच गए थे और वहाँ का हमारा प्रोग्राम जो था बहुत अच्छा रहा। आज के दिन जो है खाटू श्याम जी का भी जन्म था, तो हुआ था। तो वहाँ पे जो है जहाँ हम जाते हैं ना हनुमान मंदिर, वहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो वहाँ पे भी यात्रा हुई थी, तो हम वहाँ पे भी सम्मिलित हुए थे यात्रा में। और आज के दिन जो है इगास बुढ़ दिवाली भी है। वो क्या है सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ। गढ़वाल में इसे इगास के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं में इसे बुढ़ दिवाली के नाम से कहते हैं। और आज जो है देव उठनी एकादशी भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बुढ़ दिवाली के बारे में बताती हूँ कि ये क्या है। ठीक है, प्राचीन मान्यता ये है कि ऐसा कहा जाता है जब भगवान राम अयोध्या में दिवाली के दिन आए थे और वहाँ दीपोत्सव किया था, तो जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं ना, तो उनको उस समय जो है ये पता नहीं चला था कि भगवान राम जो है अयोध्या आ गए हैं और दीपोत्सव हुआ है। तो क्या होता है ना, 12 दिन बाद मतलब देव उठनी एकादशी के दिन जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं उन लोगों को आज के दिन पता चलता है, अर्थात बुढ़ दिवाली या इगास, इसके दिन पता चलता है कि 12 दिन पहले है ना, दिवाली के दिन भगवान राम जी आए थे और वहाँ पे दिए जलाए गए थे खुशी में। तो इसलिए दिवाली के जो अमावस्या होती है दिवाली के 12 दिन बाद आज के दिन अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन इगास, गढ़वाल में इगास के नाम से और कुमाऊं में बुढ़ दिवाली के नाम से ये पर्व मनाया जाता है। तो प्राचीन जो है परंपरा चली आ रही है, तो आज के दिन जो है हम लोग अपने घर को दिवाली की तरह सजाते हैं और फूल माला लड़ी वगैरह लगाते हैं और दिए जलाते हैं। वैसे ही दिवाली मनाई जाती, पटाखे छोड़े जाते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 12 दिन बाद दिवाली के ही पता चलता है कि भगवान राम जो है अयोध्या आए थे, तो इसलिए बुढ़ दिवाली मनाई जाता है। तो आप सभी लोगों को बुढ़ दिवाली, इगास और देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका घर जगमगाता रहे, आपकी घर में सुख समृद्धि आए, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो
और कुछ समय बाद जो है नया साल भी आ रहा है, और आप लोगों का जो है आने वाला नया साल जो है बहुत अच्छा बीते, और जाड़े भी शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। और इसके साथ ही साथ ना मैंने अभी शाम को दिए वगैरह की तैयारी करनी है, तो दिए हम लोग जो हैं जलाते हैं आज के दिन। जो हमारी परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को निभाते हुए शाम को हम दिवाली के रूप में हम दिए जलाते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। तो शाम को मैं आपको दिखाऊंगी जी हम किस तरीके से आज का दिन भी सेलिब्रेशन करते हैं। तो मिलते हैं आपको संध्या काल की आरती में, ठीक है? तब तक थोड़ी देर में हम लोग आते हैं संध्या काल की आरती में। हम लोगों के दिए जल चुके हैं, अब दिए को हम जो है बाहर रखने के लिए जाते हैं, और उज्जवल भी आ गया है अपने कैमरे को लेते हुए ब्लॉगिंग करने के लिए। और कुकी हमारी ये है, और मेरी तो पूजा हो गई है, तो तब तक दिए हम बाहर रखते हैं। तो दिए हम लोगों ने रख लिए हैं सारी जगह, और सब जगह पटाखों की आवाज़ आ रही। थोड़ी देर में हम लोग जाते हैं पटाखे फोड़ने के लिए, और कामाक्षी जो है यहाँ पे नाच करने में लगी है। और मेरा आज एक गुड़हल का फूल भी खिल गया है प्यारा सा, ये देख सकते हैं आप। और इस तरीके से चलिए अब हम चल रहे हैं, क्या करने? पटाखे फोड़ने। चलो सीधे खड़े, अभी कुछ नहीं, तेरे बाबा जला के छोड़ेंगे उसको, रुक जाओ। कामाक्षी गाड़ी वाड़ी आ रही है पीछे ज़्यादा। आगे से आगे से यहाँ जली नहीं। आगे से अरे आगे से ले गुस्सा। अरे जल्दी हम अपनी देखें। इधर आ जा। क्या ले अबे जल्ला इनका अनाथ, जो थोड़े से में फट हो जाता है। ला जल्दी ला, चीज़ जलाओ। तो दो नार एक साथ जलाई जा रहे हैं। देख कितनी जल्दी जल्दी आ रही है। ये एक ही बार में अपनी पावर वैसे कर देना। अब जा रहे हैं यहाँ पे रॉकेट जलाने के लिए। हाँ, जो मजा आएगा। आगे मत चला। क्रैश हो गया भैया। लो तुम्हारी तो गाइस इस तरीके से हमने बूढ़ी दिवाली का लोक पर्व मनाया। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी और वीडियो आप एंजॉय करेंगे। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।